हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए काका कालेलकर जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, तो हम जान लेते हैं काका कालेलकर जी का जीवन परिचय। बेटा पहले हम इनका जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय जानेंगे और उसके बाद इनकी कृति। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इनका जीवन परिचय। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को हुआ। ठीक है, काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को हुआ। ये बचपन से ही अत्यधिक कुशाग्र बुद्धि वाले थे। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ क्या हो गया बेटा? तेज बुद्धि वाले। ठीक है, अत्यधिक तेज बुद्धि वाले थे। ठीक है, जो ये काका कालेलकर जी हैं, इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो देखते हैं। ये बचपन से ही अत्यधिक कुशाग्र बुद्धि वाले थे। इन्होंने अपनी मातृभाषा मराठी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने 1907 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आ गया समझ में? इन्होंने 1907 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1914 ईस्वी में शांति निकेतन के अध्यापक और फिर साबरमती आश्रम विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने। ठीक है बेटा, तथा गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। ठीक है, ये गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। आगे सन 1964 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1964 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। निरंतर हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 21 अगस्त 1981 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा, आगे समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। देखते हैं। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में हुआ। ये बचपन से ही अत्यधिक कुशाग्र बुद्धि वाले थे। इन्होंने अपनी मातृभाषा मराठी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने 1907 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1914 में शांति निकेतन के अध्यापक और फिर साबरमती आश्रम विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने तथा गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। सन 1964 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1964 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। निरंतर हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 21 अगस्त 1981 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा, अब जानते हैं हम इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा, अब इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। देखते हैं बेटा। काका कालेलकर ने हिंदी, गुजराती भाषा में मौलिक रचनाएं की। काका कालेलकर ने हिंदी, गुजराती भाषा में मौलिक रचनाएं की। संस्मरण, जीवन चरित्र, यात्रा वृत्त लेखक के रूप में इनका साहित्यकार व्यक्तित्व उभर कर सामने आया। उनके यात्रा वर्णन में पाठकों के देश विदेश के भौगोलिक विवरणों के साथ साथ वहाँ की विभिन्न समस्याओं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की जानकारी भी हो जाती है। आगे बेटा समझ में? एक बार फिर से देखो। काका कालेलकर ने हिंदी, गुजराती भाषा में मौलिक रचनाएं की। संस्मरण, जीवन चरित्र, यात्रा वृत्त लेखक के रूप में इनका साहित्यकार व्यक्तित्व उभर कर सामने आया। उनके यात्रा वर्णन में पाठकों के देश विदेश के भौगोलिक विवरणों के साथ साथ वहाँ की विभिन्न समस्याओं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की जानकारी भी हो जाती है। हो गया क्लियर?
काका कालेलकर को विभिन्न भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। ठीक है बेटा, काका कालेलकर को विभिन्न भाषाओं अर्थात अनेकों भाषाओं को, अपनी भाषा मराठी के साथ साथ इन्हें अनेकों भाषाओं का ज्ञान था, अच्छा ज्ञान था। देखते हैं, उन्होंने प्रायः अपने ग्रंथों का अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में स्वयं प्रस्तुत किया। आगे बेटा समझ में, इन्होंने प्रायः अपने ग्रंथों का अनुवाद विभिन्न विभिन्न यानी कि अनेकों भारतीय भाषाओं में स्वयं प्रस्तुत किया है। अतः इनकी कृतियों में प्राचीन भारत की झलक दिखाई देती है। काका कालेलकर की रचनाओं में प्राचीन भारत की एक झलक दिखाई देती है। आ गया समझ में, झलक, प्राचीन भारत की झलक दिखाई देती है। ठीक है, ये था इनका साहित्यिक परिचय। और अब जान लेते हैं बेटा हम इनकी कृतियां। ठीक है, कृतियां बेटा, काका कालेलकर जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। काका कालेलकर जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, निबंध संग्रह, क्या हो गया इनकी रचनाएं? निबंध संग्रह, जीवन साहित्य जीवन का काव्य आदि। जीवन साहित्य जीवन का जीवन साहित्य जीवन का काव्य आदि। ठीक है, आगे यात्रा वृत्त में बेटा हिमालय प्रवास, यात्रा, लोक माता, उस पार के पड़ोसी आदि। ठीक है बेटा, तो इनके यात्रा व्रत कौन कौन से हैं? हिमालय प्रवास, यात्रा, लोकमाता, उस पार के पड़ोसी आदि। उसके बाद आ जाता है बेटा आत्मचरित। आत्मचरित इनके थे बेटा जीवन लीला और सर्वोदय। ठीक है, जीवन लीला सर्वोदय। संस्मरण, संस्मरण है बापू की झांकियां। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका काका कालेलकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियां। ठीक है बेटा, तो बेटा आज के लिए इतना ही। बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।